नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। पैदल चलने पर ही सांस फूल रही है, थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ पैर या चेहरे पर सूजन बढ़ रही है, तो आज ही कराएं अपना यूरिन टेस्ट। कहीं आपके यूरिन में प्रोटीन तो नहीं? डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। कई बार ऐसा होता है कि हम रेगुलर अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन ना तो शरीर में एब्जॉर्ब होता है और ना ही उसका हमें कोई फायदा मिलता है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं आपके शरीर में मौजूद प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर तो नहीं निकल रहा? यूरिन में प्रोटीन का आना हमारी अच्छी सेहत के लिए खतरे की घंटी है। यूरिन में प्रोटीन आने के कारण, लक्षण, गंभीर परिणाम और सही आयुर्वेदिक इलाज क्या है, आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से हम इसी पर बात करेंगे। तो डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताएं कि यूरिन में प्रोटीन आने का क्या मतलब होता है और इसके मायने क्या हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सभी से मैं निवेदन करूंगा ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण मालूम चलेंगी। प्रोटीन हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक हमारे शरीर का एक बॉडी बिल्डर उसको कहते हैं, क्योंकि कई चीजों के निर्माण में प्रोटीन काम आते हैं। और मुख्य रूप से एल्बुमिन के नाम से प्रोटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। जब हमारे शरीर में जो है रक्त के अंदर मिलकर के ये प्रोटीन पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, और इस सर्कुलेशन के दौरान एक ऐसा पड़ाव आता है जब इसको किडनी में से गुजरना होता है। हमारे रक्त को जो है किडनी में से गुजरना होता है, और वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर है उनको यूरिन के माध्यम से बाहर अलग कर दिया जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं। और जो शुद्ध हमारा ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो वापस जो है वो हमारे शरीर में भ्रमण करके और अलग अलग जगह जो हमारे रक्त के जो काम होते हैं, जो ब्लड का जो फंक्शन है, उसको पूरा करता है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि यदि हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें कोई खराबी अगर आ जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ प्रोटीन की मात्रा भी बाहर निकल जाती है और वो यूरिन के माध्यम से फिर बाहर आने लगती है। और इसको आमतौर पर प्रोटीन यूरिया या एल्बुमिनेरिया इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। इस रोग को खास तौर से वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या जिनको डायबिटीज रहती है, कभी कभार जो है अगर आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन है, आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है, लो बीपी में भी देखा गया है, या किडनी में स्टोन्स जिन लोगों को होते हैं, या बार बार बुखार जिनको होता है लोगों को, या बुखार की कंडीशन के अंदर, और मानसिक तनाव को मत भूलिए। आजकल मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है लोगों में, बहुत सारे कारण हैं। कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जिनको के अजीब अजीब जो है सिम्टम्स, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी जो रह चुके हैं, ऐसे पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप आज ये विषय है जो इसको ध्यान से समझिए कि कभी कभार जो है मानसिक तनाव के कारण भी आपको जो है शरीर में या ऑर्गन्स में खराबी आ सकती है। और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। कई बार आप कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जिनको हम केमिकल मेडिसिन बोलते हैं, उनका सेवन यदि आप कर रहे हैं, उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम, यूरिन में जब प्रोटीन आने वाली प्रॉब्लम, ये हो सकती है। अगर आप वेजिटेरियन यानी शाकाहारी हैं तो विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान अब से कुछ ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया कि यूरिन में प्रोटीन आना एक गंभीर समस्या है, तो क्या इसके लक्षण पहले से दिखाई दे सकते हैं? देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि कई बार लक्षण विशेष नहीं होते, कई लोगों को मालूम नहीं चलता, और कभी कभार वो जनरल रूटीन में कोई अपना चेकअप कराते हैं। कई बार लोग यूरिन टेस्ट करा रहे हैं या कुछ और डॉक्टर ने कुछ चेकअप बोला, तो उसमें उनको मालूम चलता है कि उनको जो है यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। लेकिन थोड़े से कुछ लक्षण मैं आपको बता दूं, अगर ये लक्षण आपके हैं तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। एक तो फ्रॉथी यूरिन, फोमी यूरिन जिसको कहते हैं, कि यूरिन में यदि झाग आता है, जब आप यूरिन पास करते हैं तो अगर उसमें फ्रॉथ, झाग बनने लगते हैं, तो दैट इज वन सिम्टम। उसका ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हाथों में, पैरों में, खासतौर से जो लोअर फीट हैं आपके,
या चेहरे पर कहीं पर भी अगर स्वेलिंग आपको हल्की फुल्की दिखाई देती है, सो दैट एन इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू कहीं हो रही है। कुछ देर आप पैर लटका कर बैठते हैं तो वहां तुरंत हल्का सा स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कई बार हल्का सुन्नपन भी वहां पर, यानी कि नम्बनेस भी पैरों में अगर आपको होती है तो ये भी एक लक्षण उसका हो सकता है। बार बार यूरिन आता है, और खास तौर से अगर आप पानी कम पिए तो यूरिन आपका थोड़ा हल्का गहरा पीले रंग का आता है, या उसमें कुछ हल्की सी जलन आप महसूस करते हैं, ये भी उसका लक्षण है। और थकान, यानी कि आपको समझ नहीं आता कि शरीर में क्या हो रहा है, एक थकान सी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। थोड़ा सा आप सीढ़ियां चढ़े या थोड़ा पैदल भी चल रहे हैं या थोड़ा हल्का दौड़ लगा ली तो सांस एकदम से फूलने लगता है। और उसके साथ साथ कई लोगों का पेट भी खराब हो जाता है इसके साथ साथ, और उनको जी मिचलाना, जैसे उल्टी आएगी, इस तरह की फीलिंग। तो ये लक्षण यदि आपको हैं तो तुरंत जो है एक बार आप यूरिन टेस्ट कराइए, और साथ में जो है सेहत का नंबर घुमाइए। जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं, अच्छी प्रकार से आपकी बात सुनेंगे और आपको कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड दवाइयां बना करके देंगे। डॉक्टर चौहान, हमेशा की तरह कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित है हमारे साथ हरिद्वार से। रोहित जी, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मुझे IBS डायग्नोज हुई है। अच्छा। तो सर मेडिसिन भी चल रही है 2-3 महीने से, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है, और कई बार मोशन जाना पड़ता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। सौंठ का चूर्ण जो होता है, सौंठ का चूर्ण, और उसमें बराबर मात्रा में जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिला लीजिए, 3 चीजें। ये मिक्सचर बना करके इसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना है। खाली पेट भी ले सकते हैं, भोजन के पश्चात भी आप इसको ले सकते हैं। ये शुरू करिए। घर में अगर आप दही तो बनाते ही हैं, दही का पतला सा छाछ बनाइए, वो भी बहुत बढ़िया। उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, या हरा पुदीना, हरा धनिया पीस करके वो थोड़ा पेस्ट मिला सकते हैं। ये शुरू करिए, इससे थोड़ा थोड़ा रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन आपके रोग को जड़ से ठीक करने के लिए, जैसा हम बार बार कहते हैं, आयुर्वेद में आपकी पूरी जो है हिस्ट्री हम लेते हैं, आपके रोग को समझते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से उसकी संप्राप्ति क्या है, फिर उसकी चिकित्सा हम आयुर्वेद में करते हैं। और चिकित्सा में न केवल आपको औषधि देते हैं, आपको खाने पीने का तरीका बताते हैं, आपका लाइफस्टाइल भी हम इम्प्रूव करते हैं, आपकी मानसिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। बहुत अच्छा मेडिकल साइंस है आयुर्वेद। आप सभी से निवेदन है, अपने रोगों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कराइए। डॉक्टर चौहान, किडनी में प्रोटीन आने के बाद भी अगर जरूरी सावधानियां और इलाज न किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो निग्लेक्ट करते हैं। इसमें कुछ खास उनको लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है, कभी कभार वो कोई डायूरेटिक ले लेते हैं, उससे पेशाब थोड़ा ज्यादा आ गया, पेशाब तो उनकी स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन यूरिन में प्रोटीन यदि आपको आ रहा है तो उसको तुरंत आपको इलाज करना चाहिए। स्पेशली उसका रूट कॉज समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, नहीं तो किडनी जो है वो आगे चल के खराब हो जाएगी। और आपको मालूम है कि जब किडनी एक बार खराब हो जाती है तो फिर जो है और भी सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में रहने लगते हैं। फिर आपका क्रेटिनिन लेवल, आपका यूरिया लेवल, कई सारी चीजें वो बढ़ने लगती हैं, किडनी फंक्शन भी खराब हो जाता है। और जो देखें तो शरीर में थकान, स्वेलिंग, खून की कमी, एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया जो है उसको जो लोग कई बार समझते नहीं है, कई बार किडनी की खराबी से या ये प्रॉब्लम जो होती है इसके कारण एनीमिया होता है। सांस की तकलीफ उनको होती है, या किडनी भी खराब हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि इसकी किडनी में खराबी आ गई है और इसको डायलिसिस पर जाना पड़ेगा, या कई लोग डॉक्टर्स कहेंगे आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये उस झंझट से यदि आपको बचना है, और किडनी तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर का एक हिस्सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आयुर्वेद से ही जुड़ना है। मैं तो बार बार आपको ये कहता रहूंगा, जब तक आप आयुर्वेद से नहीं जुड़ेंगे मैं भी जो है आपको बोलता ही रहूंगा। क्योंकि आयुर्वेद में जब आप हमारे पास आते हैं तो उस समय क्या होता है कि पहले पेशेंट का हम पूरा जो है एक विश्लेषण करते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विकृति क्या है, उसकी आयु कितनी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीजों का जो है एक एनालिसिस करके फिर एक रूट कॉज उसका बनाया जाता है कि किस वजह से आपको ये प्रोटीन यूरिन के अंदर आ रहा है। और उसके बाद फिर हम आपको औषधियां देते हैं, और उसमें किडनी को मजबूत करने की औषधियां भी देते हैं, या और भी कोई जो हमारे शारीरिक लेवल पर जो दोष हैं, हमारे वात पित्त कफ, या हमारे धातु हैं, या हमारे स्रोतस हैं,
उनमें जो भी विकार हमें दिखता है उस विकार को हम आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। आप एक बार आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप हमेशा लाइफ लॉन्ग आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार यूरिन में प्रोटीन आने पर डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए हमें, और अगर पहले से किसी को ये समस्या है तो उन्हें आयुर्वेद की मदद कैसे लेनी चाहिए? देखिए, सरल है, बहुत सरल है। एक तो मैं जैसे बार बार आपको कहता हूँ कि जो 2-3 ऐसे कॉमन शब्द हैं वो आपको समझने चाहिए। मैं आपको एक बार बार बताता हूँ कि अल्कलाइन डाइट आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां हम जो है एसिडिक फूड्स को मना करते हैं। एसिडिक मीडियम की कोई भी चीज होगी वो उसको और खराब करेगी। साथ में जो है हम इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें तो जो बहुत ज्यादा फ्राइड खाने जो आपके हैं, या जैसे कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता रहती है, जैसे डीप फ्राइड है, पराठा है या पूरी है या कोई और भी डीप फ्राइड ग्रीसी ऑयली फूड्स को आपको नहीं खाना है। एसिडिक फूड की बात करें तो पित्तवर्धक हम कहते हैं, मिर्च मसाला तली हुई चीजें, या फिर जो है बहुत ज्यादा तीखी, इवन जो बहुत खट्टी चीजें होती हैं। एसिडिक फूड जो होता है जिसमें खटास होती है, दही भी उसमें आता है, और कई बार उसमें जो है और ये इमली अमचूर वगैरह जो हम डालते हैं या गरम मसाला वगैरह डालते हैं, या जंक फूड जितना भी है या जितना प्रोसेस्ड फूड है वो सब इसमें एसिडिक फूड्स में ही आपका आता है। नमक थोड़ा कम खाना है और ध्यान रखना है कि चीनी भी कम खानी, डायबिटीज को भी कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है आपको। ताजे फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, और जितना भी जो आपका जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी ग्रेन्स खाते हैं, कोशिश करिए कि वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए कुछ भी। होल व्हीट जिसको कहते हैं, आजकल मल्टीग्रेन भी मिलता है आपको, मल्टीग्रेन दलिया, मल्टीग्रेन आटा भी मिलता है। फाइबर युक्त जो है भोजन होना चाहिए, और सिंपल भाषा में कहें तो मूंग की दाल, थोड़ी अरहर की दाल, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, पोहा, उपमा इसका सेवन कर सकते हैं। और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। और जो लोग ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम या जिसको हम बोलते हैं, या प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनेरिया इसको बोलते हैं, जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं, जिनको डायग्नोसिस कर दिया कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या एल्बुमिनेरिया है या प्रोटीनूरिया है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि जीवा का सेहत का नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से तुरंत बात करिए। छोटे बच्चों में भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको डिले मत करिए। किडनी को जितना जल्दी हम जो है बचाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि किडनी एक बार जब खराब हो जाती है तो फिर बड़ा कठिन होता है उसको रिवाइव करना, ये आपको मालूम है। और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का एक हिस्सा है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।